स्टार प्लस सीरियल जादू तेरी नजर डायन का मौसम में विहान की रहस्यमयी पूंछ के पीछे जाते हुए घटनाएं एक विचित्र मोड़ ले लेती हैं, जबकि गौरी उसी समय एक चमकते हुए जादुई पक्षी का पीछा करते हुए हवाओं में बहती हुई एक पुरानी पेंटिंग की ओर खिंच जाती है। पक्षी सीधे पेंटिंग में समा जाता है और गौरी उसके पीछे दौड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि पेंटिंग में छिपी एक रहस्यमयी अंगूठी है। जब वह अंगूठी निकालती है तो उसे एक विचित्र कंपन महसूस होता है। कुछ ही पलों में उसे समझ आ जाता है कि यह अंगूठी समय को रोक सकती है। उसी समय अर्जुन, जो लंबे समय से उसकी तलाश में था, उसे खोज निकालता है, लेकिन जब वह किसी रहस्यमयी और खतरनाक बात की आहट सुनती है तो वह घबराकर वहां से भाग जाती है। अर्जुन और संध्या उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौरी अंगूठी का प्रयोग करते हुए समय को थाम देती है और सभी के लिए समय जैसे थम सा जाता है। इसी रुके हुए समय में वह रसोई में जाकर छिप जाती है। रसोई के अंदर एक गाढ़ा काला धुआं हवा में तैरता हुआ गौरी के सामने आकार लेता है और फुसफुसाते हुए उसे बताता है कि उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विहान के खून की आवश्यकता होगी। यह सुनकर गौरी सिहर उठती है, लेकिन वह चुपचाप एक कोने में जाकर छिप जाती है और धीरे से एक धारदार चाकू अपने हाथ में ले लेती है। उसकी आंखों में उलझन और भय साफ नजर आता है। दूसरी ओर सिया एक बहुत बड़ी दुविधा से गुजर रही होती है, क्योंकि उसका पति हर्ष अभी भी जादुई शाखाओं से बंधा हुआ पीड़ा में है और सामने खड़ा व्यक्ति, जो उसका भूतकाल से जुड़ा हुआ दुश्मन है, उससे पवित्र सबमणि की मांग कर रहा है। वह उसे एक दवा दिखाता है और कहता है कि यही हर्ष की पीड़ा को दूर कर सकती है, लेकिन यह भी स्पष्ट कर देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो हर्ष को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। अपने दिल की सुनते हुए सिया जादुई शाखाओं को हटाकर हर्ष को थोड़ी राहत देती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसकी देखभाल करेगी। हालांकि हर्ष को लगता है कि सिया ने उसके साथ धोखा किया है और वह खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तकलीफ साफ जाहिर होती है। यह देख सिया का दिल टूट जाता है, फिर भी वह अपने निर्णय को लेकर मजबूती से खड़ी रहती है। रसोई में वापस लौटते हुए गौरी विहान की ओर धीरे धीरे बढ़ती है। चाकू उसके हाथ में होता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, विहान शीशे में उसका प्रतिबिंब देख लेता है। वह तुरंत सतर्क हो जाता है और गौरी को रोकता है। इस हलचल में उसकी उंगलियां गौरी की पोशाक की गांठों को छू लेती हैं और वे खुल जाती हैं। यह देखकर वह तुरंत शर्मिंदा हो जाता है और माफी मांगते हुए उसे आदरपूर्वक दोबारा बांध देता है। विहान उससे पूंछ वापस करने की मांग करता है, लेकिन गौरी उसे कहती है कि अगर वह उसे इतनी चाहिए तो वह खुद आकर ले ले। दोनों के बीच यह टकराव कुछ पल के लिए एक भावनात्मक बंधन में बदल जाता है, जब उनकी आंखें मिलती हैं और एक अनकही सी जुड़ाव की भावना जागती है। ठीक उसी समय अर्जुन और संध्या वहां पहुंचते हैं और गौरी और विहान की इस निकटता को देखकर चौंक जाते हैं। अर्जुन तुरंत विहान से कहता है कि वह अंगूठी वापस ले आए, क्योंकि वह बहुत खतरनाक है और समय को रोक सकती है। विहान जैसे ही कोशिश करता है, अंगूठी की शक्ति के प्रभाव से वह पूरी तरह से जम जाता है, जैसे उसकी गति और सोच थम सी जाती है। इस सबके बीच गौरी पछताने लगती है और उसे समझ आता है कि अगर उसे कामिनी की शक्ति को जगाना है तो पहले उसका विश्वास हासिल करना होगा। वह चुपचाप विहान की पूंछ का उपयोग करके उसकी रक्त की कुछ बूंदें निकाल लेती है, उन्हें कुछ पत्तियों पर जमा करती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। समय वापस अपनी गति में आता है और विहान होश में आता है। वह अर्जुन और संध्या को सब कुछ बताता है कि गौरी ने उसका खून लिया है और अब वह कहीं चली गई है। हालांकि किसी ने उसे जाते नहीं देखा, लेकिन विहान को पूरा यकीन है कि वह अभी भी आसपास ही है। वह सबको चेतावनी देता है कि चांद के लाल होने से पहले गौरी को ढूंढ निकालना होगा। इसी बीच दूसरी ओर गौरी एक रहस्यमय अनुष्ठान की तैयारी में जुटी होती है। वह कामिनी की मूर्ति के सामने बैठकर उन पत्तियों को संभालती है जिन पर विहान का खून टपका हुआ होता है। उसकी सांसें तेज हैं, आंखों में एक अजीब सी चमक है और उसकी पूरी ऊर्जा इस बात पर केंद्रित है कि जैसे ही चांद लाल होगा वह यह अनुष्ठान पूरा कर सके। आखिरकार जब आकाश में चांद धीरे धीरे अपने रंग बदलता है और लालिमा ओढ़ लेता है,
तो गौरी उन पत्तियों से रक्त की बूंदें निकालकर सीधा कामिनी की मूर्ति पर टपकाती है। वह पूरी आस्था के साथ मंत्र पढ़ती है, अपने हाथ आसमान की ओर उठाकर शक्ति का आह्वान करती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मूर्ति में कोई हलचल नहीं होती। कामिनी नहीं जागती। गौरी की सांस रुक सी जाती है। वह जो उम्मीद लेकर यह सब कर रही थी, वह पूरी नहीं होती। उसकी आंखों में चिंता उभरने लगती है, जैसे समय उसकी मुट्ठी से फिसल रहा हो। उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है और वह समझ नहीं पाती कि गलती कहाँ हुई। लेकिन आसपास की हवाएं, जो अब भी रहस्यमय तरीके से सिहर रही हैं, यह संकेत देती हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है अंधेरे की, संघर्ष की और उस काली शक्ति की जो अब भी जागने के इंतजार में है। गौरी की आंखों में जब कामिनी की मूर्ति के रक्त से जागने की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी, तो एक पल के लिए उसे राहत की सांस आई, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। तभी पीछे से एक डरावनी परछाई उसकी ओर लपकी और हवा में उसकी उपस्थिति ने वातावरण को कंपा दिया। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं कामिनी थी, जो अब धीरे धीरे चेतना की ओर लौट रही थी। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी संदेह की छाया थी। तभी गौरी अपनी चालाकी प्रकट करते हुए कहती है कि उसने मूर्ति पर जो रक्त चढ़ाया था, वह विहान का था, उसका खुद का नहीं। वह कामिनी को धोखा देने की योजना पहले ही बना चुकी थी। यह सुनते ही कामिनी की आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं और वह फुफकारते हुए गौरी पर झपट पड़ती है। उस क्षण गौरी खतरे में होती है, लेकिन समय रहते विहान वहां पहुंच जाता है और अपनी ढाल बनाकर उसकी रक्षा करता है। कामिनी, जो अब पूरी तरह से जाग चुकी थी, एक रहस्योद्घाटन करती है। वह विहान को अपना बेटा कहती है। यह घोषणा वहां मौजूद सभी को चौंका देती है, लेकिन सबसे बड़ा आघात विहान को होता है। उसकी आंखों में अस्वीकार की तीव्रता दिखती है और वह तुरंत उस संबंध को नकार देता है। वह साफ साफ कहता है कि उसका कामिनी से कोई लेना देना नहीं है और वह कभी भी उसका बेटा नहीं था। उसका केवल एक लक्ष्य है, कामिनी के अंधकारमय प्रभाव को समाप्त करना और अपने परिवार को इस जादुई जाल से मुक्त कराना। विहान उस मूर्ति को पूरी तरह से नष्ट करने का फैसला करता है, ताकि कामिनी दोबारा शक्तिशाली न हो सके। गौरी उसके इरादे को समझते हुए तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है। वह भावुक होकर कहती है कि अगर उसने यह मूर्ति तोड़ी, तो संभव है कि इसका श्राप उस पर उल्टा असर डाले और वह खुद ही पत्थर की मूर्ति में बदल जाए। वह उससे मिन्नत करती है कि वह उसकी बात सुने, उसके इरादों को समझे। वह यह साबित करना चाहती है कि उसने जो कुछ किया, वह केवल विहान और उसके परिवार की रक्षा के लिए था। गौरी की आंखें भर आती हैं। वह चाहती है कि विहान उसकी आंखों में झांके और सच्चाई को देखे, लेकिन विहान का हृदय अब कठोर हो चुका है। विहान अब भी अपने निर्णय पर अडिग रहता है। वह कहता है कि वह जानता है गौरी के इरादे क्या थे, और यह भी कि उसने अपने तरीके से सही समझा, लेकिन अब देर हो चुकी है। उसका परिवार पहले है और वह यह अंधेरा और नहीं सह सकता। वह जोर देकर कहता है कि उसने इस पल का 25 वर्षों से इंतजार किया है और अब वह पीछे नहीं हट सकता। यह कहते हुए वह कुएं के पास बने एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़ जाता है, जहां मूर्ति रखी हुई थी। वह अपने हाथ में एक लोहे की छड़ उठाता है और मूर्ति की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर सिया का संघर्ष जारी है। हर्ष, जो अब भी आहत और भ्रमित है, उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। वह नहीं चाहता कि सिया उसकी मदद करे। जब सिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अभी दवा की जरूरत है, तो हर्ष कठोरता से कहता है कि वह अब अकेला सब संभाल लेगा। यह कहते हुए वह धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द से करा उठता है। सिया उसे गिरते हुए पकड़ती है और अपने आंसुओं में भीगे हाथों से उसके घावों को साफ करती है। वह उसे बताती है कि ये आंसू सिर्फ भावनाओं का बोझ नहीं है, बल्कि वे कुछ समय के लिए राहत भी देंगे। सिया हर्ष को समझाती है कि सबमणि सिर्फ एक पत्थर नहीं है, यह उनके पूरे परिवार की रक्षा की चाबी है और कामिनी को पराजित करने के लिए यह आवश्यक है। हर्ष उसे एकटक देखता है, उसके शब्दों में सच्चाई और पीड़ा दोनों महसूस करता है, लेकिन फिर भी वह खुद को उस संघर्ष से अलग रखने की जिद पर अड़ा रहता है। यह भावनात्मक खींचतान और भी अधिक गहराती जाती है। इसी बीच
कुएं के पास खड़ा विहान अब सबके सामने उस मूर्ति को खत्म करने के लिए अपना हाथ उठाता है। उसका परिवार, अर्जुन, संध्या और अन्य कुछ दूरी पर खड़े होकर इस क्षण को बेचैनी से देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में डर और उम्मीद की मिलीजुली भावना होती है। लेकिन जैसे ही विहान लोहे की छड़ से मूर्ति पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है, उसी क्षण उसका हाथ थोड़ा सा कट जाता है और कुछ बूंदें खून की मूर्ति पर गिर जाती हैं। अचानक वातावरण में अजीब सी कंपी फैल जाती है। मूर्ति की सतह पर कंपन होने लगता है और पत्थर जैसे जीवित हो उठते हैं। कामिनी की मूर्ति, जो अब तक निष्क्रिय थी, उसके भीतर हलचल शुरू हो जाती है। उसकी आंखें धीमे धीमे लाल हो जाती हैं और उसकी बाहें जैसे मूवमेंट करने लगती हैं। यह देखकर विहान और बाकी सब स्तब्ध रह जाते हैं। कामिनी की शक्ति फिर से जागने लगी है। यह वही रक्त था, उसके पुत्र का रक्त, जिसकी उसे जरूरत थी पुनर्जन्म के लिए, भले ही विहान ने उसे स्वीकार नहीं किया हो। गौरी के चेहरे पर डर की लहर दौड़ जाती है। वह जान जाती है कि कामिनी को रोकने का प्रयास नाकाम हो चुका है और अब वह और अधिक शक्तिशाली होकर लौटने वाली है। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती हैं और आकाश में गहरा अंधकार छा जाता है। सबकी सांसें थम सी जाती हैं, जैसे प्रकृति भी इस बुराई के पुनर्जागरण से कांप रही हो। अब सवाल ये है कि क्या कामिनी अपने मकसद में सफल हो पाएगी? क्या विहान, गौरी और बाकी सब मिलकर उसके बढ़ते प्रभाव को रोक सकेंगे? या यह जादुई लड़ाई अब और भी विकराल रूप लेने वाली है? इस रहस्यमय कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए बने रहिए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और आगे आप क्या देखना चाहते हैं।